इस इंडिपेंडेंस डे IFAS लाया है स्पेशल ऑफर फॉर स्टूडेंट्स, दोज आर द ग्लोरीफाइंग डेस्टिनी ऑफ आवर नेशन. यू विल गेट 50% ऑफ ऑन ऑल IIT जैम कोर्सेज फॉर बायोटेक्नोलॉजी. ये कोर्स वैलिड है 15 अगस्त 2022 तक और बैचेस जो हैं आपके स्टार्ट हो रहे हैं अगस्त 16 से. IFAS एक इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है NTE, UGC नेट, गेट और सेट के लिए. ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल ऑफर है जहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत, जिस पे आपका बचत होने वाला है. तो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. आप इस खास स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं आज ही. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी. मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह. हम जो है सॉल्व करा रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो 2021 का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस का आंसर देख रहे थे और एक्सप्लेनेशन देख रहे थे. उस रो में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक का कवर कर लिया था. इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 से. क्वेश्चन नंबर 66 था, सर्काडियन रिदम इज़ अ बायोलॉजिकल रिदम विद अ साइकिल ऑफ. सर्काडियन रिदम आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो ये पूछा है कितने घंटे का होता है. तो आप ये सारी जो गतिविधियां हैं, सुबह से रात होता है, फिर पर डे का, वो 24 घंटे का साइकिल है. तो जो सर्काडियन रिदम है ये 24 घंटे का साइकिल है. बी वाला ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द रैंसिड बटर. रैंसिड बटर में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट रहता है. अब आज के बाद से आप ये नहीं भूलेंगे, हाइड्रोलिसिस जब होता है बटर का, वो वोलेटाइल ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है. इसीलिए जो एसिड होता है रैंसिड बटर में वो क्या होता है, ब्यूट्रिक एसिड होता है. अब आप ये भी समझ लीजिए कि जो ब्यूट्रिक एसिड ये वर्ड आया था ये एंशिएंट ग्रीक से बना है और इसका जो मीनिंग होता है ब्यूट्रो बोलते हैं. ब्यूट्रो का मीनिंग ही बटर होता है. तो बटर से ब्यूट्रिक एसिड रिलेटेड है, इसलिए आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है, कि रैंसिड बटर में ऑर्गेनिक एसिड कौन सा बनता है. कौन सा बनता है, ब्यूट्रिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं. ये भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है NAD+ आप देखते हैं, ठीक, NAD+, फिर ये ट्रांसफॉर्म होता है NADH में. यही NAD+ अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो जो NAD+ है इसमें जो आप प्लस का साइन देखते हैं, क्योंकि ये केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो होगा ये चार्ज. तो ये कहाँ पे होता है वही पूछा है, क्योंकि ये जो आपका निकोटिनामाइड है, ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD. ये एक कोएंजाइम है जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में आपको पढ़ने को मिलता है. ये सभी लगभग लिविंग सेल्स पे पाए जाते हैं और ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड है, जिससे DNA हमारा क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. तो ऐसे NAD डाइन्यूक्लियोटाइड है, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड का ये बना हुआ होता है. 2 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप द्वारा ज्वाइंट रहते हैं. एक न्यूक्लियोटाइड आप इधर देख रहे हैं, ये इसमें एक न्यूक्लियोटाइड पे ये एडेनिन है. एडेनिन बेसिस आपने पढ़े होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. तो ये आपका क्या है, शुगर, इस पे एडेनिन लगा हुआ है और ये फॉस्फेट से फिर ये शुगर है और इस पे क्या लगा हुआ है, निकोटिनामाइड. और ये जो प्लस का साइन है ये आता है यहाँ से, यहाँ आप देख रहे हैं. तो ये किस पे है, निकोटिनामाइड के ऊपर है. तो वही है जो पॉजिटिव चार्ज है NAD+ के ऊपर, ये इस मॉलिक्यूल के NAD के निकोटिनामाइड वाले ग्रुप पे है. तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 69 पे हम आते हैं. माइकलिस मेंटन जो प्लॉट होता है, इस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, रिएक्शन रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. कह रहा है अगर ये जो रिएक्शन रेट है एक प्लेटू पे रीच कर जाता है, मतलब जहाँ पे ये फिर फर्दर इंक्रीज नहीं होता उसे प्लेटू बोलते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये होता है कि जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट से सैचुरेटेड होगी, क्योंकि हम कोई किसी एंजाइम का है ये. और अगर ये रिएक्शन रेट बढ़ेगा नहीं, दैट मीन्स क्या है, जितने भी एंजाइम के एक्टिव साइट हैं वो सैचुरेट हो गए हैं सबस्ट्रेट से. तो वहाँ पे क्या हो, फिर बढ़ेगा नहीं. आप कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, क्योंकि एंजाइम की कैपेसिटी ही यही है कि अब एक रेट फिक्स हो जाएगा, उसी रेट से ही वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा. तो ये क्या, इसका मीनिंग यही है कि जो एंजाइम्स हैं उनके एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से क्या हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं. 70 पे आते हैं. यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड. फर्स्ट में कुछ केमिकल के नाम दिए गए हैं और सेकेंड में उनका टारगेट दिया गया है, इसी को आपको मैच कराना का. जैसे सल्फोनामाइड है, क्विनोलोन्स है, एरिथ्रोमाइसिन है, सिफेलोस्पोरिन है. इनके पॉसिबल टारगेट्स क्या है, ठीक. तो करेक्ट आंसर ये है कि जो सल्फोनामाइड है ये इनहिबिट करता है बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को. और कैसे करता है
ये जो फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, फोलिक एसिड बायोसिंथेसिस है या मेटाबॉलिज्म साइकिल है, उसको ये इंटरफियर करता है। तो पहला कौन सा करेक्ट है? थर्ड। दूसरे पे आते हैं कीनोनोज। कीनोनोज क्या होते हैं? ये जो टोपो आइसोमरेजेस रहते हैं उन पे एक्ट करते हैं, तो ये दूसरा का चौथा सही होगा। तीसरे पे आते हैं एरिथ्रोमाइसिन इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन, तो ये उसको अफेक्ट करता है। और जो सेफेलोस्पोरिन है आपका, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। तो इस हिसाब से आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। तो डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोजोम का, कह रहा है धतूरा का, धतूरा स्ट्रामोनियम जो स्पीशीज है धतूरा का, उसका वो कितना है, जिसको जिम्सन वीड बोलते हैं, 24 है। कह रहा है हम इससे कितने ट्राइजोमिक्स बना सकते हैं। तो देखिए ट्राइजोमिक्स का मतलब होता है, या ट्राइजोमी अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो तब 2n+1। तो ऐसे ऐसे केस का हैप्लॉइड कंटेंट 12 है, तो 12 होमोलॉगस पेयर्स हैं। और अगर आपको एक एक केस के हर डिप्लॉयडी के बाद एक एक क्रोमोजोम प्लस करना हो, तो हमारे पास 12 ऑप्शंस हैं कि हम 12 क्रोमोजोम का मोनोजोमिक्स बना सकते हैं, एक एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 12। ये प्राइमरी ट्राइजोमिक्स लिए। अगर सेकेंडरी ट्राइजोमिक्स की बात करें तो 24 बनाया जा सकता है, और टर्शरी ट्राइजोमिक्स का तो बहुत सारे वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। मेच्योर मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट इज, देखिए मेच्योर जो मेल गैमेटोफाइट होता है प्लांट्स में, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। 73 पे आ गए हम। 73 मैच कराना है यहाँ पे कि क्या क्या कौन कौन सा कहलाता है। जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट फॉर जर्मिनेशन, ये क्या कहलाता है? फोल्डिंग ऑफ लीव्स एट नाइट, ओपनिंग ऑफ लीट एट डाउन, डायरेक्शनल बेंडिंग ऑफ सूट टू लाइट। ठीक, तो ये क्या क्या चीज़ें हैं? तो अगर आप देखेंगे कि जैसे सबसे इजी वाला कि जो डायरेक्शनल बेंडिंग है शूट का लाइट, अगर कोई शूट है वो किसी लाइट के डायरेक्शनलिटी की तरफ बेंड होता है तो फोटोट्रॉपिज्म है, ये आपने पढ़ा है। तो चौथा का तीसरा सी वाले ऑप्शन में ही है, और इसलिए इसका सी वाला ही करेक्ट है। ठीक, ऐसा ही निक्टिनास्टी, फोल्डिंग ऑफ लीव, जो नाइट में फेबेसी के जितने मेंबर हैं उन रात में उनके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, तो ये निक्टिनास्टी है। ओपनिंग जो होता है लीव्स का डॉन में, फोटोनास्टी कहलाता है। जो लाइट का रिक्वायरमेंट होता है सीड जर्मिनेशन के लिए, उसको फोटोब्लास्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वांटाजोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्वांटाजोम्स जो होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसके ऊपर पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। कह रहा है डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 0 से कम है डेल्टा जी का वैल्यू, तब जो रिएक्शन है वो राइट की तरफ प्रोसीड होगी इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए। अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका मतलब कि रिएक्शन जो होता है लेफ्ट की तरफ होगा इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए। अगर डेल्टा जी इक्वल है 0 के, तब आपका रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। लीनर वीवर बर्ग प्लॉट को और किस नाम से जानते हैं? हेन्स वुलफ प्लॉट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, एडी होप्स्टी प्लॉट और स्टेडी स्टेट इक्वेशन। देखिए इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के नाम से जानते हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लीनर बर्ग प्लॉट एंजाइम के काइनेटिक्स का। यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है जहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है, दैट इज 1 बाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पे रेसिप्रोकल होता है रिएक्शन वेलोसिटी का, दैट इज 1 बाई वी। In this way we can say that it is a double reciprocal plot। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। बोला है इसमें से कौन सा डाइजोट्रोप नहीं है? राइजोबियम लेगुमिनिसेरा, मेनाबिना नॉस्टॉक, क्लिप्सिला न्यूमोनिया, ये सब क्या है? डाइजोट्रॉप्स हैं। डाइजोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो क्लॉस्ट्रिडियम है, क्लॉस्ट्रिडियम के कई स्पीसीज जो होता है डाइजोट्रॉफ होते हैं, पर जो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम है ये डाइजोट्रॉफ स्पीसीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। कह रहा है सीरियल्स में जो ग्रेन्स होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एंडोस्पर्म का, वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली स्पेशलाइज हो जाता है। किस में? एलुरॉन, टैपेटम, पेरिस्पर्म या पेरिकार्प। देखिए एंडोस्पर्म क्या हो, जो एलुरॉन लेयर है
ये पैरेन्काइमेटा सेल होते हैं और जो आउटर लेयर होता है एंडोस्पर्म के पेरीफेरी का, वही ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलुरॉन लेयर में। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं हम। वर्चुअली ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स कंटेनिंग पेप्टिडोग्लाइकॉन। लगभग कह रहा है सभी बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, इनमें से किसके पास नहीं होता है या एक्सेप्शन है? बैसिलस, स्यूडोमोनास, हेलिकोबैक्टर, क्लेमाइडिया। देखिए क्लेमाइडिया जो है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन लेस बैक्टीरियम है, तो इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉजेटिव फॉर द 7th पैंडेमिक ड्यूरिंग द अर्ली 1960। देखिए 7th कॉलेरा पैंडेमिक जो है, जो कि 1961 से 1975 के बीच हुआ था, वो कॉलेरा का 7th मेजर आउटब्रेक था और ये प्रिंसिपली 1961 से 1975 के बीच में हुआ था। इसके कई सारे स्ट्रेन हैं और जो स्ट्रेन इसमें इन्वॉल्व हुआ था 7th कॉलेरा पैंडेमिक में, वो था E1 टॉर बायोटाइप ऑफ फेब्रियो क्लोरी। सो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था इस वीडियो में मैंने 80 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करा दूंगा। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।